अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एज़मत एडजस्टमेंट मेथड जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो से डिफ्लेक्शन एडजस्टमेंट मेथड जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब देखें, जब हमने हमारे पास सेम वही प्रॉब्लम गिवन है, बस हमें कहा जाएगा कि हमें जो है डिफ्लेक्शन एडजस्टमेंट मेथड का यूज़ करके अपना जो ट्रैवर्स है उसको ठीक करना है, उसमें एरर जो है वो ख़त्म कर देना है। हम पहले क्या किया करते थे एज़मत में, पहले एरर आइडेंटिफाई करते थे, एरर निकालते थे, ये देखते थे कितना एरर होगा और फिर उसके बाद उस हिसाब से करेक्शन करते थे। और हर एज़मत एक दूसरे से कनेक्टेड होता था, तो जो करेक्शन होती थी वो पिछली में प्लस होती जाती थी। ठीक है, ये चीज़ हम पिछली वीडियो में ही देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर जो देख रहे हैं डिफ्लेक्शन एडजस्टमेंट मेथड, इसमें हमें नाम से ही जाहिर है अब जो सारा काम होगा वो एज़मत के ऊपर नहीं होगा, बल्कि जो सारा काम होगा वो डिफ्लेक्शन के ऊपर होगा। जो हमारे डिफ्लेक्शन एंगल्स पहले से गिवन है, मैंने यहाँ पे सारा जो डाटा है वो बना के रखा हुआ है, वही सारी चीज़ें जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी, ये सारा काम वही है। सही है, ये कुछ नया नहीं है। बस इसके अंदर एक और काम है, मतलब इजी है, उससे ज़्यादा इजी है। वो ये कि हमें एरर का एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, डिफ्लेक्शन के लिए अलग याद रखना है, एज़मत के लिए हम देख चुके थे। डिफ्लेक्शन के लिए आप लोगों ने वो फॉर्मूला याद रखना है और यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग पास उस फॉर्मूले से ही एरर आ जाएगा। मतलब कि पिछला जो हमने देखा था ना एज़मत, उसमें हमने क्या किया था, पहले डिफ्लेक्शन से एज़मत निकाला। ठीक है, फिर एज़मत जब हमने देखा तो वो सही नहीं आया, पहले जितना नहीं आया। फिर हमें पता चला कि भाई इसमें एरर है, फिर हमने करेक्शन निकाली, करेक्शन ऐड करी, फिर हमारे पास सही एज़मत आए। इसमें हमारी अप्रोच क्या होगी, हमें डिफ्लेक्शन गिवन है। ठीक है, डिफ्लेक्शन गिवन है, हमने सिंपल फॉर्मूले से उसकी करेक्शन निकाल लेनी, एरर निकाल लेना है। एरर से हम लोग निकालेंगे करेक्शन, करेक्शन निकाल के हम लोग वो करेक्शन जो है उससे सही डिफ्लेक्शन निकालेंगे। और सही डिफ्लेक्शन से हमें एज़मत निकालने का तरीका तो पता ही है कि डिफ्लेक्शन से एज़मत जो है वो कैसे निकाला जाता है, वही सारा काम करेंगे। ठीक है, अब देखें, हमारे पास एरर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। जब भी आप लोग पास सारे डिफ्लेक्शन होंगे तो उसमें आप लोग पता है कुछ होते हैं एंगल टू द राइट और कुछ होते हैं एंगल टू द लेफ्ट। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, सारे एंगल टू द राइट को सबमिशन करें और सारे एंगल टू द लेफ्ट को सबमिशन करें, दोनों को माइनस करें, उसमें से 360 माइनस कर दें, आप लोगों के पास आ जाएगा एरर। सही है, अब हमें ये चीज़ पता है कि एरर जो है, जो करेक्शन होगी वो अपोजिट होगी एरर से। तो क्योंकि मेरे पास एरर जो है वो पॉजिटिव में आए तो करेक्शन मेरे पास नेगेटिव में आएगी। ठीक है, -1 मिनट 40 सेकेंड्स, ये मेरे पास करेक्शन हो गई। करेक्शन हो गई, 5 स्टेशन थे मेरे पास टोटल, तो मैं इसको डिवाइड बाय 5 कर दूंगी तो मुझे पता चला -20 सेकेंड्स जो है वो एक स्टेशन की करेक्शन है। इतनी चीज़ हमें क्लियरली पता चल चुकी है अभी तक। अब हमें करेक्टेड डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है। ये मेरे पास डिफ्लेक्शन एंगल है, मेरे पास करेक्शन कितनी होगी -20, मैं इसमें से सिंपल माइनस कर दूंगी तो मेरे पास सही वाला डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा, जो कि होगा 73 डिग्री 48 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अब जब हम एज़मत वाला काम करते थे तो उसमें ये करते थे कि अगले में मैं -40 करती थी, फिर -60, इस तरह करके आगे आगे चलते जाते थे। इसमें हर डिफ्लेक्शन एंगल पिछले वाले से कनेक्टेड नहीं है। सही है, हर डिफ्लेक्शन एंगल पिछले से कनेक्टेड नहीं है, हर लाइन का एक अलग डिफ्लेक्शन एंगल है जो हमें सवाल में पहले ही गिवन होता था। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगी, हर में -20 ही करूँगी, मुझे पिछले वाले को ऐड नहीं करना। ये एक पॉइंट है जो आप लोगों ने जहन में रखना है। सही है, अब देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री 15 मिनट्स 0 सेकेंड्स। इसी तरह ये आ जाएगा 74 डिग्री 16 मिनट्स 40 सेकेंड्स। ये आ जाएगा 141 डिग्री 42 मिनट्स 20 सेकेंड्स। और ये आ जाएगा 98 डिग्री 31 मिनट और 0 सेकेंड्स। अब हम एज़मत निकालेंगे। अब पहला एज़मत हमें सवाल में पहले गिवन था, पिछली वीडियो के अंदर ही हमने देखा था। पहला एज़मत क्या था, 62 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स, ये रहा। सही है, ये हमें गिवन है। अब हम सारे एज़मत निकालेंगे और मैं ऑटोमेटिकली जब निकालूंगी, अब क्योंकि हमने डिफ्लेक्शन एंगल ही ठीक कर दी है, तो अब मैं जो निकालूंगी ना तो आखिरी एज़मत यही आएगा। अब उसमें कोई एरर नहीं आएगा जैसे पहले आ रहा था। कैसे निकालेंगे, एंगल टू द राइट होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री 48 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें मैं पिछले एज़मत के अंदर ये वाला प्लस कर दूंगी, क्यों, क्योंकि एंगल टू द राइट है। एक ये चीज़ याद रखें, एंगल टू द लेफ्ट को माइनस करते हैं, एक ये कॉन्सेप्ट याद रखें, वरना आप लोग ट्रैवर्स को देख देख के जैसे पिछली वीडियो के अंदर किया था वैसे भी कर सकते हैं। सही है, इन दोनों को प्लस करूँगी तो मेरे पास आएगा 256 डिग्री 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अब इसको हम माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, ये हमारे पास आएगा 181 डिग्री 46 मिनट्स 40 सेकेंड्स। इसको हम वापस प्लस करेंगे क्योंकि एंगल टू द राइट है, ये इधर भी एंगल टू द राइट लेफ्ट लिखिएगा, आसानी होगी। जो राइट था वो राइट ही रहेगा करेक्शन के बाद भी। ठीक है,
ये हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 323 डिग्री 29 मिनट 0 सेकेंड्स। अब जब हम इसको करेंगे तो मेरे पास 360 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो मैं वो पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस से गिन रहा होगा, तो 360 माइनस करा देंगे तो हमारे पास आएगा 62 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। इस तरह से जब हमने देखा, ये हमने एजमत निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी हमें इस सवाल में, ठीक है, क्योंकि पहले तो हमने जब एजमत एडजस्टमेंट किया था तो सही एजमत निकाल के हमने डिफ्लेक्शन थोड़ी निकाला था वापस। हमें ये डिफ्लेक्शन निकालने के बाद एजमत निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि पता तो चल सके कि एरर ठीक हुआ भी है या नहीं, तो इसलिए हम एजमत निकाल रहे हैं। सही है, तो ये तरीका था डिफ्लेक्शन एडजस्टमेंट मेथड का। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इंटीरियर एंगल वाला करेंगे कि हमारे पास इंटीरियर एडजस्टमेंट जो है वो किस तरह से होती है। और एक बात ध्यान में रखिए, अभी हम लोग ये सारी चीज़ें क्लोज ट्रैवर्स में कर रहे हैं, ठीक है। जब जो हम अगला करेंगे वो इंटीरियर, वो भी क्लोज ट्रैवर्स में होगा। जब हम ओपन ट्रैवर्स के एडजस्टमेंट मेथड पढ़ेंगे तो उसमें इंटीरियर नहीं होगा, क्योंकि ओपन में इंटीरियर एंगल नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बस जो अगली वीडियो होगी वो क्लोज ट्रैवर्स का आखिरी एडजस्टमेंट मेथड होगा।